नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनप्स स्टोरीज पर। आज की कहानी है फर्ज। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वंदना बेटा, तुम्हें तो पता ही है सीमा की शादी तय हो गई है। सीमा वंदना की ननद है। तुम्हारे देवर विकास का अपना परिवार है, 3 बच्चे हैं, वो तो खर्च कर नहीं सकता। तुम तो 2 ही सदस्य हो घर के, तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं, तो तुम्हारा खर्च भी कम है और तुम्हारी बचत भी ज्यादा होगी। तो सीमा की शादी का सारा खर्चा तुम्हें ही करना है। वंदना बोली, माँ जी, 2 ही क्यों, हम तो आपके साथ रहते हैं। आप, सीमा और हम दोनों 4 सदस्य हैं। शादी में तो हम उतना ही देंगे जितना कि हमारा बनता है। आधा खर्च विकास करेगा और आधा हम। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि विकास का खर्चा ज्यादा है और हमारी बचत ज्यादा, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हमारे बच्चे नहीं हैं? हमें बुढ़ापे में भी खुद ही कमा कर खाना है। शरीर का पता नहीं कब तक साथ देगा। कुछ बचत होगी तभी तो हम बुढ़ापे में अच्छे से खा पी सकेंगे। बुढ़ापे में तो हर चीज चाहिए होती है, दवाइयों का खर्चा अलग। विकास के तो 2 बेटे और 1 बेटी है, सब मिलकर उन्हें देख लेंगे, लेकिन हमें कौन पूछेगा? हमारी तो यही बचत ही हमारे काम आएगी और घर का खर्चा भी सारा हम ही करते हैं। विकास तो परिवार से अलग रहता है। घर भी नितिन का ही था। विकास अपने पिता के मकान में रहता था, जो कि सासू माँ ने खुशी से विकास को दे दिया था। वंदना ने फिर भी सासू माँ के मान दिया कि उन्हें जो उनके साथ रहती थी। जब बुढ़ापा आएगा तब देखी जाएगी वंदना की सासू माँ बोली, अभी तो तुम्हें खर्च करना ही पड़ेगा। मैं नितिन से भी बात करूंगी। नितिन वंदना के पति हैं। वंदना बोली, ठीक है, आप बात कर लीजिए। नितिन भी उतना ही देंगे जितना हमारा बनता है। उन्हें भी तो पता है उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी दोनों भाइयों की है। आप को क्यों नहीं कहती? वो दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं, हमारी तो एक ही कमाई है। हम अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे, लेकिन विकास को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। नहीं तो आप कहीं से भी इंतजाम कीजिए, क्योंकि हमें तो अपने भविष्य के लिए इंतजाम रखना है। आप माँ हैं, आपके लिए तो दोनों बच्चे बराबर होने चाहिए। आप एक के कंधों पर सारा बोझ क्यों डालना चाहती हैं? एक तो शादी के 15 साल तक हम संतान के सुख से वंचित हैं। आपने बच्चा भी गोद लेने नहीं दिया और हमारी बचत भी आप खर्च करवाना चाहती हैं। बस अब और नहीं, आपको तो हमारे दुख से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ हमारी बचत ही दिख रही है। अपना फर्ज हम जरूर निभाएंगे और आप विकास को भी कहिए कि विकास को भी उसका फर्ज निभाना है। हाँ, अगर विकास की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो मैं चुपचाप से आपकी बात मान लेती, लेकिन वो सामर्थ्यवान है, उसे कोई कमी नहीं है। आगे आपकी इच्छा। हम सीमा की शादी का आधा खर्च जरूर देंगे, आधा आप विकास से लीजिए। और पिताजी की हर महीने 40,000 तन पेंशन आती है, वो भी आपके पास ही है। हमने कभी नहीं कहा और ना ही कुछ खर्च करने को कहा। वंदना की सासू माँ कुछ बोलती, इससे पहले उसका बेटा नितिन आ गया। माँ ने वंदना की कही सारी बात नितिन को बता दी। तो नितिन ने सधे हुए शब्दों में इतना ही कहा कि वंदना ने कुछ गलत नहीं कहा। आप माँ हैं, आपको भी हमारी स्थिति समझनी चाहिए। अब वंदना की सासू माँ ने चुप रहने में ही अपनी बेहतरी समझी और वह कमरे से बाहर चली गई। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।